प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा द्वारा राज्य स्तरीय छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह की तैयारियां जोरों पर है। 10 जुलाई को होने वाले इस सम्मान समारोह के मद्देनज़र पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समाइल अहमद आज रांची पहुंचे। रांची पहुंचने पर एयरपोर्ट पे ही झारखंड पासवा के पदाधिकारियों ने उनका फूलमाला से स्वागत किया। ऐसे में आइए सबसे पहले जानते हैं पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समाइल अहमद से वह क्या कहते हैं इस प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर, और उसके बाद जानेंगे झारखंड पासवा के अध्यक्ष से कि कितनी तैयारियां अभी बाकी है और कितनी हो चुकी हैं। हालांकि इनके बाद हम बात करेंगे पासवा के रांची जिला अध्यक्ष और महासचिव से भी कि उन्हें क्या जिम्मेदारियां मिली हैं, वो क्या कहती हैं इस सम्मान समारोह को लेकर। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से वह क्या कहते हैं सम्मान समारोह को लेकर। समारोह छात्रों की किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसकी तैयारियां को देखते हुए, क्या कहते हैं झारखंड पासवा को, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का ये 11वां प्रतिभा सम्मान समारोह रांची के खेल गाँव में होने जा रहा है। इसमें पूरे झारखंड से सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई और झारखंड बोर्ड से 15,000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो अपने आप में देश का ये सबसे बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है। इसमें एसोसिएशन पिछले 2011 से 10th एंड 12th में जो बच्चे पास करते हैं उनको सम्मानित करने का काम कर रहा है। 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को अभी तक सम्मानित किया जा चुका है। जो पेरेंट्स के बच्चे पास करते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, तो वो स्कूल जाते हैं और मार्कशीट लेके चले जाते हैं। लेकिन जब उनके बच्चे को अच्छा मार्क्स आता है और एसोसिएशन के इतने बड़े स्टेज पर जब आके उनका बच्चा सम्मानित होता है, तब वो पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने 10 साल 12 साल बच्चे को पढ़ाया और आज उनका बच्चा हज़ारों के संख्या के बीच में मंच पर जब सम्मानित होता है तो उनको एक अजीब आनंद आता है। तो एसोसिएशन इस तरह का कार्य पिछले 11 वर्षों से कर रहे हैं और यही वजह है कि अभिभावक और बच्चे दोनों इंतज़ार करते हैं प्रतिभा सम्मान समारोह का, और 1 साल पहले से उनकी तैयारी हो जाती है। जब बच्चा 9th में और 11th में होता है कि मैं भी उस सम्मानित होऊंगा, तो एक तरह से बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में 1 साल पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है और इससे बच्चों को डायरेक्ट फ़ायदा होता है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा कोशिश ये करती है कि बच्चों को इनकरेज करें, और अब तो कई संस्थाएं ने भी प्रतिभा सम्मान समारोह करना शुरू कर दिया है, देखा देखी एसोसिएशन के इस कार्य का। तो मैं उसको भी बधाई देना चाहता हूँ उन लोगों को, कम से कम इसी बहाने कम से कम बच्चे को सम्मानित करने होने का मौका मिलता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे जी को और उनकी पूरी टीम को। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है, और मैं 2 दिन पहले इसलिए आया हूँ कि मैं भी इसमें सहयोग कर सकूँ और देख सकूँ कि इसको और कैसे कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। बहुत बहुत कल दौरा करने जाएंगे स्टेडियम का, यहाँ पे होने वाला सम्मान समारोह में। बिल्कुल, कल सुबह हम अपने पूरे झारखंड के एसोसिएशन के साथी और प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे जी के साथ स्टेडियम में जाएंगे और अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो उसकी प्लानिंग करेंगे। और साथ ही साथ बच्चे और जो अभिभावक आ रहे हैं उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम रखा गया है। एक तरह से एक बड़ा आयोजन है, तो इसमें निश्चित तौर पे सभी की सहयोग की ज़रूरत है। और इस अवसर पे हमारे झारखंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और एसोसिएशन के हमारे चीफ पैटर्न हैं वो भी होंगे, और कई मंत्री इस कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित करने के लिए आएंगे। सर इस प्राइवेट स्कूलों की जो समस्याएं हैं उसे लेकर के राज्य स्तर पे तो राज्य के संगठन काम कर रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे लेकर कुछ कदम उठाएंगे क्या आप? अभी हमारा पिछले महीने पुरी में 10वां नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था
उसमें देश के सभी 28 राज्य के प्रतिनिधि उसमें भाग लिए थे और नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी स्कूल से संबंधित समस्याएं होती हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आगामी अक्टूबर को अमृतसर में भी अब कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, उसमें भी पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से जो भी परेशानियां आएंगी उस पर भी हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे और झारखंड से भी जो दिक्कतें आएंगी उस पर भी हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे और पूरी कोशिश की जाती है कि समस्याओं को का समाधान हो। इसके लिए केंद्र सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकारों से एसोसिएशन लगातार बात करता रहता है। आलोक जी, क्या कहेंगे? तैयारियां अंतिम चरणों में है, मात्र एक दिन शेष रह गया है। अब क्या कितनी तैयारियां हो चुकी है और क्या कुछ करना बाकी रह गया है? देखिए, पिछले 15-20 दिनों से पासवा के सभी संचालकगण, पदाधिकारी, वॉलंटियर्स राज्य स्तरीय छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह की सफलता को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रही है। 11वां छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह है। 10 जुलाई को खेलगांव इंडोर स्टेडियम में होंगे। गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सैयद समाइल अहमद जी 2 दिन पहले इसलिए पहुंच गए हैं ताकि आयोजन की सफलता में कोई कमियां न रह जाए। बच्चे जो भारत के भविष्य हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, इनकी ये पहली सीढ़ी है जब इन्हें सम्मानित होने का मौका मिलता है और यहीं से इनके भविष्य की शुरुआत होती है। यह इनकरेजमेंट, पासवा का यह प्रयास बच्चों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जो पासवा के मुख्य संरक्षक हैं, एक बड़े एकेडमिक कैलेंडर को बिलोंग करते हैं, मौजूद रहेंगे। आदरणीय हाजी हफीजुल अंसारी हसन साहब मौजूद रहेंगे। आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी पेयजल स्वच्छता मंत्री मौजूद रहेंगे। कई शिक्षाविद रहेंगे, प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स रहेंगे। मोमेंटो, मेडल, सर्टिफिकेट सब आ गया है। तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल लेने के बाद उनको भोजन भी कराया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जो टॉपर्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको कुछ न कुछ हम स्पेशल जो है वो सम्मान दे सकें। तो ये सब चीज़ें तैयारी चल रही हैं। कल हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहाँ 9 जुलाई को दिन भर वहाँ रहेंगे और सारे व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के बाद 10 जुलाई को हम अपने होनहार बच्चों के खैर मकदम स्वागत के लिए नज़रें बिछाए रहेंगे। और जिस तरह से हज़ारों बच्चों का इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत फ़ोन से आए हैं, उसके हमें काफ़ी उसमें उत्साहित करता है, गौरवान्वित करता है। हमने अपने दौरे से कई निजी विद्यालयों के प्रिंसिपल और डायरेक्टर से भी संपर्क किया। कई निजी विद्यालयों ने अपना रजिस्ट्रेशन अपने बच्चों के साथ करवा लिया है। इसलिए 15,000 बच्चों का निर्धारित लक्ष्य, देश के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती हमारे पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समाइल अहमद जी करेंगे। और पूरा पासवा परिवार जो राज्य और देश में मौजूद है, एक नई इबादत और नई इबारत को लिखने का काम करेगा 10 जुलाई को। बात बताइए, किस तरह से तैयारी है, चूँकि आपके ज़िला में इतना बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है? ये अपने आप में बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और भव्य आयोजन है और इस समारोह में जो तैयारियां हुई हैं वो भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि पूरे राज्य भर से हमारे बीच में 15,000 से ज़्यादा बच्चों के लिए ये सम्मान समारोह रखा गया है और 80% से ज़्यादा जितने बच्चों ने अंक हासिल किया है, 80% या 80% से ज़्यादा, सारे के सारे लोगों को सम्मान देना है। और इसमें ये भी ध्यान रखा गया है, चाहे वो गांव है या कस्बा है या प्रांत है या ज़िला है, कहीं से भी और किसी भी बोर्ड, क्यों ना वो जैक से हैं, चाहे CBSE से हो, चाहे ICSE से हो, कहीं के भी बच्चे हैं, पासवा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, इन्होंने
कहीं पर कोई अंतर या भेदभाव नहीं रखा और इस तरह से ये बच्चों को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही अनूठा कार्यक्रम होने जा रहा है। और इसके लिए टेंट लग चुके हैं खेलगांव हरिवंश थाना भगत स्टेडियम में, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का काम भी लगभग शुरू हो ही चुका है फ़ोन के माध्यम से। और फिर कल 10 जुलाई को ये 8 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट भी हो रहा है। इसके बाद 200 कुल मिलाकर के देखा जाए तैयारियां जोरों पर है। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़ोरों शोरों से और बहुत ही अच्छी तैयारियां हैं ये कह सकते हैं, क्योंकि 200 से 250 जो निदेशक और प्राचार्य हैं उनको भी सम्मानित करने के लिए सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। हमारे साथ झारखंड पासवा के महासचिव भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा, अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों का, आपके जिम्मे कौन सी तैयारी है? हम लोग का पूर्ण रूप से तैयारी चल रहा है और लगभग ऑलमोस्ट हो भी गया है, जिसमें कि पूरे राज्य भर के स्कूल्स का पार्टिसिपेशन रह रहा। और राज्य के में जितने भी स्कूल्स हैं ऑलमोस्ट 15,000 की संख्या का हम लोग इस बार सम्मानित करने जा रहे हैं। तो कई हमारे जो वॉलंटियर्स हैं और इसके अलावा जो पूरी ज़ोर शोर से हमारी ओर से पूरा पार्टिसिपेशन चल रहा है। हमारा ये है कि बच्चों के इनकरेजमेंट के लिए जो प्रोग्राम हो रहा है ये बेहतरीन तरीके से हो, और राज्य में जो बच्चे लोग प्रतिभाशील हैं जिनको इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, हमने 80% एंड अबव रखा है। इस हिस्सेदारी में क्या आया, क्योंकि जवाबदेही तो मिली होगी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि ये भाग आपको देखना, आपको कौन सा भाग दिया गया देखने के लिए? जी, मुझे मैनेजमेंट का भाग दिया गया है कि पूरे इवेंट को जो मैनेज करने का कार्य है मेरे द्वारा किया जाएगा। इसमें मैं पूर्ण रूप से कोशिश कर रही हूँ कि बेहतर से बेहतर तरीके से पूरे इवेंट को मैं मैनेज करूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी कोई कार्यक्रम है क्या ऐसा? जी, अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम डीएवी गांधीनगर की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा एक बोकारो से भी स्कूल है, वो भी अपनी पार्टिसिपेशन दे रही है, जिसमें एक दूसरे स्टेट का एक कल्चरल डांस होने वाला है और झारखंडी डांस भी होगा, जिससे लड़कियां लोग अपने बेहतर प्रदर्शन को प्रकाशित करेंगी।